नमो भगवते रामकृष्णाय। सार्थक परिपूर्ण जीवन के लिए महत्वपूर्ण सीख स्वामी चक्तात्मानंद जी महाराज जी की महान पुस्तक जीने की कला से। अध्याय 3 अविश्वसनीय परंतु सत्य। संत कनकदास कहते हैं, अपने जन्म के पहले का मैं नहीं जानता, अपनी मृत्यु के बाद के बारे में भी मैं नहीं जानता। इन दोनों के बीच की अवस्था में यदि मैं कहूं कि मैं सब कुछ जानता हूं तो यह कितनी हास्यास्पद बात है। रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं, मनुष्य के अत्याचार से भयभीत होकर सत्य को विकृत मत करो। कन्फ्यूशियस कहते हैं, अपनी सामर्थ्य और ज्ञान के परे की चीजों के बारे में अपने अज्ञान को विनम्रतापूर्वक स्वीकार करो, उसी से ज्ञान की खिड़की खुल सकती है। डॉक्टर एलिजाबेथ कुबलर रोस कहती हैं, यह केवल विश्वास या अभिमत का विषय नहीं है, मैं निश्चित रूप से जानती हूं कि मरने के बाद भी जीवन होता है। जे फुलर कहते हैं, विज्ञान को अब तक अनछुए अब सामान्य क्षेत्र से बहुत कुछ सीखना है। डॉक्टर गुस्ताव स्ट्रामबर्ग कहते हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि इस समय हम अनंत में निवास कर रहे हैं, पर एक अजन्मे शिशु की भांति गहरी निद्रा में हैं। कभी कभी कुछ शांत क्षणों में हमें बोध होता है कि संसार जैसा दिखता है वस्तुतः वैसा नहीं है। सचमुच ही जागृत हो जाने पर हम यह पाते हैं कि अनंत हमारे सम्मुख धुंधले रूप में व्याप्त है और हमारा अतीत सुस्पष्ट रूप से पीछे की ओर स्थित है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, हम इस संसार में अपने कर्मों द्वारा आए हैं। जैसे हम अपने वर्तमान कर्मों का पूरा भंडार लेकर यहाँ से जाते हैं, वैसे ही अतीत के कर्मों को साथ लेकर यहाँ आते हैं। जो चीज हमें बाहर निकालती है वही हमें यहाँ लाकर बंधन में ही भी डालती है। हमें संसार में कौन सी वस्तु ले आती है? हमारे अतीत के कर्म। हमें संसार से कौन ले जाता है? इस संसार में किए हुए हमारे अपने ही कर्म। और इस प्रकार हम आते जाते रहते हैं। इस अध्याय का हमारा पहला विषय है विचित्र किंतु सत्य। ऊपरी तौर से चमत्कार जैसी दिखाई पड़ने वाली वस्तु या घटना सावधानी पूर्वक परीक्षण के बाद सत्य के रूप में स्वीकार की जाती है। यह सर्वदा सर्वत्र और बारंबार होता आया है। एक बालक एक प्रकाशमान बिजली के बल्ब को देखकर चकित हो जाता है, एक गतिमान बस को देखकर विस्मित हो जाता है, परंतु एक वयस्क व्यक्ति जानता है कि बल्ब विद्युत प्रवाह से जलता है और बस डीजल से चलती है। वयस्क व्यक्ति के लिए यह चमत्कार नहीं है। इसका अर्थ है कि चमत्कार व्यक्तिपरक या स्वानुभूति मूलक होता है। ऐसे अनेक चमत्कार हमारे जीवन के अभिन्न अंग बन चुके हैं। श्री रामकृष्ण कहते थे, एक व्यक्ति भेड़ जैसी आवाज निकालता था और उसे सुनने के लिए लोगों की भीड़ जुट जाती थी। उसकी इस क्षमता पर सभी चकित रह जाते। एक बुद्धिमान व्यक्ति ने एक सचमुच की भेड़ लाकर लोगों को उसकी आवाज सुनाई, परंतु लोगों ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। सत्य मुखौटे के पीछे छिपा है, पर लोग नकली वेश हटाकर उसके भीतर छिपे सत्य को खोजने का प्रयास नहीं करते। दर्शक एक जादूगर के जादुई कारनामों को देखकर विस्मित हो जाते हैं। यदि आप किसी जादूगर के मित्र बन जाएं तो आपको पता चल जाएगा कि उसका जादू चतुराईपूर्ण हाथ की सफाई मात्र है। जादुई करतब का चमत्कारी प्रभाव समाप्त हो जाए और उसकी चमक दमक भी चली जाए, तथापि उसे देखने की इच्छा समाप्त नहीं होती। इस परिवर्तन का कारण जादूगर के करतबों में नहीं अपितु दर्शक के दृष्टिकोण में है। समुद्र में गोता लगाने वाले लोग ही मोती और कीमती रत्नों को खोज पाते हैं। गहराई से जांच पड़ताल करने पर जीवन और मृत्यु की चमत्कारी घटनाएं उसके पीछे निहित सत्य के प्रकट होने पर साधारण प्रतीत होती हैं। ये घटनाएं हमें अपने जीवन के अतीत तथा भविष्य का बोध प्रदान करती हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु।